हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें तो सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो उसको मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रखना। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए है, तो अगर आप चाहो तो इन वीडियोस को अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों लिटरली ये खबर सुनकर आप भी यहाँ पे शॉक हो सकते हो। पर देखिए, सबसे पहले ये जो खबर यहाँ पे जो हमारे सामने आ रही है, मैं क्लियर कट आपको बताना चाहूँगा। ये रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को फिलहाल तो सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए मतलब अनऑफिशियल खबर, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। शायद से ऐसा भी हो जाए कि सरकार इस खबर को बाद में बोल सकती है कि अरे नहीं, फेक है करके। बट फिर भी जिस प्रकार का हम लोगों को मतलब टाइमलाइन देखने को मिल रहा है, इस खबर के पहले भी कुछ ऐसी खबरें आई थी अलग अलग रिपोर्ट के जरिए। अगर हम उस डॉट को कनेक्ट करके देखें ना, तो हम लोग इस खबर को नकार भी नहीं सकते। मतलब इसके होने के भी चांसेस ज़्यादा ज़रूर है। सो खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों खबर है यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, रिलायंस से भी बड़ी दिग्गज कंपनी है ये, एलआईसी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, सर अगर ये रिलायंस से भी बड़ी कंपनी है तो मार्केट कैप के हिसाब से तो रिलायंस के नीचे आती है। तो दोस्तों एलआईसी का कितना पोर्शन मार्केट में निकाला है? बहुत ही कम, हार्डली 4 से 5%। अगर आप बाकी एलआईसी का पैसा अगर बाजार में निकालोगे यहाँ पे, मतलब ओएफएस लेकर आ जाते हो, बाकी जो उनका शेयर है प्रमोटर बेच देते, तो कितना फ्लो आएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इतने बड़े बड़े दिग्गज बैंकर्स को बुलाया गया था, वैल्यूअर्स को बुलाया गया था, अलग अलग कंपनीज को बुलाए गए थे, फिर भी इसकी प्रॉपरली वैल्यूएशन नहीं निकल रही थी। इतनी ये बड़ी कंपनी है। एनीवेज, तो दोस्तों एलआईसी के मर्जर से रिलेटेड खबर सामने आ रही है। अभी हम लोग ये सुनेंगे कि एलआईसी से रिलेटेड मर्जर, तो एक कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। कॉमन सेंस मतलब अभी मर्जर में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। आइदर एलआईसी के अंडर कोई मर्ज होगा या फिर एलआईसी किसी के दूसरे कंपनी के अंदर मर्ज होगी। तो कॉमन सेंस वाली बात क्या, अभी एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या वो दूसरे में मर्ज हो सकती है क्या? नॉर्मली तो नहीं हो सकती। मतलब एलआईसी के अंदर कुछ कंपनियां मर्ज होने की बात सामने यहाँ पे आ रही है। सो वो कौन सी कंपनियां हैं, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों अगर देखा गया तो ये खबर आपको याद होगी, गवर्नमेंट प्रपोजेस इशुएंस ऑफ अ वन लाइसेंस फॉर ऑल द इंश्योरेंस बिजनेसेस। ये अभी की न्यूज़ नहीं है, ये 1 दिसंबर की न्यूज़ है। एंड अगर मैं गलत नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सामने आ चुका है। 8 दिन पहले ही बनाया था। लगभग 75,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा था। बट इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स को भी मैंने कवर किया था। तो ये देखिए, इसमें एलआईसी को भी मैंने कवर किया है। एंड शायद से मैंने पहली न्यूज़ एलआईसी की ही कवर की थी। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को जो वीडियो का लिंक दिया उसमें मैंने इसी न्यूज़ के ऊपर सारी चीज़ें कवर की थी। तो सरकार यहाँ पे क्या प्लान बना रही है वो मैंने आपको बताया था कि सरकार यहाँ पे एक ऐसा लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे दे सकती है कि वो सारे इंश्योरेंस के बिजनेसेस को यहाँ पे क्या कर सकती, सिंगल वन लाइसेंस के अंडर सारे बिजनेसेस को यहाँ पे वो कर सकते हैं। सो कुछ ही दिनों पहले ये खबर सामने आई थी। एंड अभी की अगर हम लोग खबरों की अगर बात करें तो अभी कौन कौन सी खबरें यहाँ पे चल रही है बाजार में, ये देखिए, एलआईसी मर्ज होने जा रही है करके, राइट। एंड इसके अंडर 4 सरकारी बीमा कंपनी का विलय यहाँ पे हो सकता है। एंड हर एक अगर आप अलग अलग आर्टिकल के ऊपर देखोगे तो अभी हम लोग को ये सारी खबरें फिलहाल देखने को मिल रही है। ये देखिए, 4 पीएसयू जनरल फर्म्स लाइकली टू मर्ज अंडर एलआईसी, ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा इस खबर को डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को हेडलाइन यहाँ पे बताया कि कौन से वो 4 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि एलआईसी के अंडर यहाँ पे मर्ज हो सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट, कंपोजिट इंश्योरर। एज अ कंपोजिट इंश्योरर मतलब जो मैंने आप लोगों को अभी वीडियो का लिंक दिया था ना, उसमें जाके देख लेना, यही पॉइंट की बात हो रही थी। कंपोजिट इंश्योरर मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि इंश्योरेंस, मतलब अभी एलआईसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एलआईसी कौन सा बिजनेस करती है? लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस अभी एलआईसी यहाँ पे कर सकती है, तो उसको बोला जाता है कंपोजिट इंश्योरर। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाली कंपनी। तो इसके लिए नो डाउट बहुत सारे हम लोगों को जो कानून रहते हैं उसमें बदलाव करना पड़ेगा। एंड सरकार को भी उससे रिलेटेड मतलब सारी चीज़ें पारित करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को सच साबित होती हुई देखने को मिल सकती है। तो चलिए एग्जैक्टली जान लेते हैं कि डिटेल क्या है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड प्लान कर रही है कि एलआईसी के अंडर 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी, अगेन बोलना चाहूंगा दोस्तों जनरल इंश्योरेंस, ये जनरल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एलआईसी खुद एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एंड उसमें अदर देन लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग जनरल इंश्योरेंस यहाँ पे बोलते हैं। एंड ये कोई हवे वाली बात नहीं, आप देख सकते हो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनके ओर से फिलहाल ये खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बट इसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को अलग अलग जो एक्ट रहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस एक्ट की बात करें 1938 या फिर आईआरडीए एक्ट की अगर मैं बात करूं 1999, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। अगर उसमें बदलाव हुए तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज अभी करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं ना, ये जो कानून हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ये किसी भी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को जैसे कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अदर देन लाइफ इंश्योरेंस वाला बिजनेस करने का परमिशन नहीं देती है। सो इसलिए पहले कानून में बदलाव लाना पड़ेगा एंड वो बदलाव ला दिया तो फिर यहाँ पे रूल क्या निकलेगा कि अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है तो आप बाकी का भी अदर देन लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी कर सकते हो करके। एंड वो अगर हो गया तो आप चेक कर सकते हो कि कंपोजिट इंश्योरर के तहत हम यहाँ पे कह सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो उनके नाम आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, देन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, देन न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी एंड लास्ट की अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 4 जो कंपनीज है इनमें 2 चीज़ें कॉमन है, एक है ये इंश्योरेंस का धंधा करती है, ये सरकारी कंपनी है एंड ये जनरल इंश्योरेंस का धंधा करती है। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस यहाँ पे करवा रहा हूँ। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस सरकार की कंपनी यहाँ पे एलआईसी के अंडर हम लोग को मर्ज होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो एक ही एलआईसी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन 4 कंपनीज का विलय यहाँ पे हो सकता है, किसके अंडर, एलआईसी के अंडर हम लोग को विलय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर जैसे मैंने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कानून में बदलाव लाने पड़ेंगे। एंड एक बार अगर समझ लो कि ऐसा न्यूज़ फ्लैश हो गया कि इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव है, आईआरडीए एक्ट जो था 1999 में बदलाव अगर होने जा रहा है, अगर ऐसी न्यूज़ फ्लैश अगर हो गई तो समझ लेना दोस्तों कि ये भी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो सकता है। द गवर्नमेंट कैन मर्ज इट्स 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विद द एलआईसी। तो ये भी खबर कभी भी सामने यहाँ पे ऑफिशियली फ्लैश होते हुए देखने को मिल सकती है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक और कंपनी का नाम जरूर आया होगा, कौन सा, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी एंड ये भी सरकारी कंपनी है। उसी के साथ साथ कुछ और भी कंपनी है जैसे कि ईसीजीसी लिमिटेड एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है। तो इनका क्या देखा गया तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, बट नहीं दोस्तों, फिलहाल तो इन 4 कंपनीज के ही नाम सामने आ रहे हैं। अगर ये न्यूज़ सच साबित होती है, ऑब्वियसली ये रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है, ये सिर्फ 4 ही ऐसी कंपनीज है जो कि एलआईसी के अंडर क्या हो सकती है, फिलहाल तो फर्स्ट स्टेज में मर्ज हो सकती है। अगर बाद में अगर मर्ज करना है तो माइट भी इन कंपनीज का भी नंबर सामने आ सकता है। सो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ों को और भी यहाँ पे पढ़ा गया तो बताया जा रहा है कि अगर ये 4 कंपनीज मर्ज हो जाती है तो उसके बाद अगर किसी के मर्ज होने के चांसेस है तो वह एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कैन ऑल्सो बी मर्ज विद द एलआईसी बट एट अ लेटर डेट। ये बाद में भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। पहले ये तो होने दो, पहले तो मैंने आप लोगों को स्टेप बताया, पहले तो कानून में बदलाव होना चाहिए, फिर उसके बाद ये 4 मर्ज हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये बचे हुए मर्ज यहाँ पे हो जाएंगे। सो ये ज़बरदस्त खबर फिलहाल तो हम लोग को बाजार में चलते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है जब भी इस प्रकार की मर्जर की खबरें सामने आ जाती है तो यूजुअली प्रोटेस्ट भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जो काम करने वाले जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है उनके ओर से भी अगर देखा गया दोस्तों तो सभी के सभी यहाँ पे इस मतलब अगर ये मर्जर हो जाता है तो उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट यहाँ पे किया है। ऑब्वियसली कौन नेगेटिवली करेगा। आप अगर एलआईसी के अंडर मर्ज यहाँ पे हो जाते तो और भी अच्छी खासी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ठीक है, जितना रिक्वायर्ड था वो मैंने आप लोगों को बता दिया और भी बहुत सारे कानूनी चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी है। सो अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज की बात बोली जा चुकी है, उसमें से 2 अगर देखा गया तो केवल एक ही ऐसे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड वो है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। एंड अगर आप देख सकते हैं आज के दिन हम लोग को लगभग ये 4.5% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिले, जो कि एक हम कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए खबर सामने है, उसके चलते थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है। बाकी 3 देखा गया, जो पहले 4 कंपनीज देखने को मिले वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है एंड दूसरी जो सरकारी
कंपनी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, कौन सी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका नाम तो फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है, फर्स्ट स्टेज में भी नहीं, सेकंड स्टेज में भी नहीं। सेकंड स्टेज में बताया जा रहा है कि शायद से वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के अंडर मर्ज यहाँ पे हो सकती है। तो जीआईसी की अगर हम लोग बात करें तो उसका तो नामो निशानी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग को आज के दिन लगभग 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो नो डाउट दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एलआईसी के अंडर यहाँ पे 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मर्ज होते हुए देखने को मिलेगी एंड उसके बाद वो कंपोजिट इंश्योरेंस यहाँ पे बन सकती है। बट जैसे मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इसके लिए पहले कानूनी बदलाव लाना पड़ेगा, फिर ही ये चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर इस प्रकार की खबरें यहाँ पे सामने आ जाती है तो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि बाजार इसके चलते क्या रिएक्शन यहाँ पे दे सकता है। अभी आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर अगर मेरे पास एलआईसी का शेयर है तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा गणित है, जो भी छोटे कंपनीज रहेंगे 1 2 3 4, ये 4 कंपनीज है एंड ये बड़ा एलआईसी है। किस में मर्ज हो रहे, ये 4 कंपनीज एलआईसी के अंडर मर्ज हो रहे हैं ना, तो ये 4 कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपके पास एलआईसी का शेयर है ना, आपके अंडर मर्जर होने जा रहा है तो आपको ठेंगा मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब भी ऐसे बाकी कंपनीज आपके अंडर मर्ज हो जाते हैं ना, यूजुअली वो स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कभी कभी करता है, क्योंकि ऑलरेडी एलआईसी का साइज इतना बड़ा है। और कितना बड़ा मतलब हो जाएगा, नो डाउट इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर देखा गया जो कैटेगरी है वो लाइफ इंश्योरेंस ऐड नहीं होने जा रही, जनरल इंश्योरेंस ऐड होनी जा रही है, जो कि एलआईसी को लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा ज़रूर देगा। बट जो साइज़ की अगर हम लोग बात करें वो बहुत ही बड़ा, मतलब हाथी और भी बड़ा हाथी बन जाएगा। तो डेफिनेटली हम स्टॉक मार्केट में देख चुके हैं, जब कंपनी की साइज़ बहुत टू मच बिग बन जाती है तो वो हाथी कैसा चलता है, हाथी की चाल स्लो 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 रहती है, चीते की तरह वो नहीं भागता है। तो ये नॉर्मल सा गणित हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख देना कि आप क्या चाहते हो कि एलआईसी के अंडर ये बाकी नॉन इंश्योरेंस कंपनी मर्ज होनी चाहिए। एंड अगर वो मर्ज हो जाती है तो आपको क्या लगता है, क्या एलआईसी का शेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा या फिर नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जाते जाते अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये खबरें फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए देखने को मिल रही है। अब ये कितनी सच होती है झूठ होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अगर सच हो गया तो ज़बरदस्त हम लोग को रिएक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है, इसकी तो गारंटी पक्की है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।